हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12, 15 एंड 21। इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। लेकिन यहाँ पर हमें दो दो नंबर्स दिए हुए थे और इस क्वेश्चन में हमें बस तीन तीन नंबर दिए हुए हैं। है बस वही प्रोसेस, बस करना 3 नंबर के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। इसके हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 12 से। 12 का प्राइम फैक्टर होगा हमारा 2 से करेंगे तो 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। सेम एज इट इज हम यहाँ पे 15 का करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। फिर हम यहाँ पे 21 का करते हैं तो 21 का हमारा हो जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। चलिए लिख लेते हैं इसे। 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 12 का 2 इंटू 3, और यहाँ पर 15 के लिए हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के लिए 3 इंटू 7। जो भी हमने प्राइम फैक्टर निकाला था उसे हमने नोट डाउन कर लिया। अब एचसीएफ के लिए हमें पता है कि जो भी नंबर कॉमन है इसका हम मिनिमम पावर लिखते हैं। तो इन तीनों पे हमें सबका पावर 1 दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ ही 3 हो जाएगा और 3 कॉमन था, अदरवाइज कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमारा 3 हो गया। चलिए अब एचसीएफ हो गया, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर हैं उनका मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं है उनका हमें यहाँ पे एज इट इज नंबर लिख लेना होता है और आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है और किसी में ये नंबर नहीं है, लिखेंगे। देन 3 यहाँ पर कॉमन है और 3 का पावर 1 है। देन 5 एंड देन 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 12 इंटू 35। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 460। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 420। सॉरी, तो यहाँ पर एलसीएम आ चुका है हमारा 420 एंड एचसीएफ है हमारा 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है थर्ड का 17, 23 एंड 29। इस नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास 17, 23 एंड 29। आपको पता होगा कि ये नंबर्स प्राइम नंबर हैं, तो इनके फैक्टर्स 1 और इनके अलावा इन खुद के ये जो नंबर्स हैं 17 और 1, इन दोनों के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। सेम एज इट इज 23 का भी 1 एंड 23 ही फैक्टर होगा और यहाँ पर 29 का 1 एंड 29 होगा। तो इसे लिख लेते हैं 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29। तो इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इन तीनों में 1 कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो गया हमारा 1। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखेंगे हम अपना 1 है, देन ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 17 और 23, 17 बन जा 17, 17 23 जा। तो जब 17 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 391 इंटू 29। इसको लिख लेंगे एज इट इज। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11,339। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ चुका है 11,339 और एचसीएफ है हमारा 1 इस क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसका है 8, 9 एंड 25। 3 नंबर्स दिए हैं, इनके पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, देन आपस में इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो यहाँ पर हम 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 8 का आ गया प्राइम फैक्टर। देन 9 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम एज इट इज 25 का करते हैं।
5 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। चलिए इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 का यहाँ पर पावर हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनके एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर हम सबको, क्योंकि सेम नंबर में जो फैक्टर होता है सबका 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर हमें 1 कॉमन दिख रहा है, अदरवाइज कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमारा हो जाएगा 1। सेम अगर हम एलसीएम की बात करें तो कोई नंबर कॉमन नहीं है और जितने नंबर दिख रहे हैं आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 72 इंटू 25। अब 72 को 25 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 7 5 जा 35, 131 इंटू 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, ऐड कर देंगे 0 5, ये हो जाएगा 7 एंड 1, तो ये आंसर आ गया हमारा 1750। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। एचसीएफ हो गया तीनों नंबर का 1 और एलसीएम है 1750। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा एक साथ सारे क्वेश्चंस, और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।